जय श्री कृष्ण। भूत प्रेत और तंत्र के इस चौथे एपिसोड में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुने। रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक सोए हुए इंसानों पर मंत्र तंत्र तेजी से किया जा सकता है, माना फ्रॉम नाइट 12 to 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त तक। क्या है, हम लोग अपनी दुनिया से थक के आके बिस्तर पे सोते हैं। जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारा हित चाहने वाले हैं, या जो हमसे कोई गलत काम करवाना चाहते हैं उनके बिहाफ पे, तो वो उस समय हम पर असर कर सकते हैं। जब हम अवचेतन में सोए हुए होते हैं तो वहाँ से वो अपने तांत्रिक को आपका फ़ोटो दे देंगे। वो वहाँ बैठकर ही आपकी फ़ोटो देखकर और आप में कुछ ऐसी चीज़ प्रवेश करवा देगा जो आपसे उनके मन मुताबिक काम करवाना शुरू कर देगी। इस बारे में यहाँ लिखा हुआ है, रात 12 बजे से 4 बजे तक सोए हुए इंसान पर ही मंत्र तंत्र किया जा सकता है। मंत्र आमतौर पर ऐसा है, वो जो राक्षस उपयोग करते हैं, इसको हम हैकिंग ऑफ ब्रेन, मैंने ये कहा है, हैकिंग ऑफ ब्रेन होती है। क्या है, जो तंत्र करने वाला आता है ना, वो भी खुले में जाता है और सीधा आसमान में देखता है, ब्रह्मांड में, चांद में, चंद्रमा में देखकर वहाँ से आपको, जैसे स्टेलाइट वर्क करती है ना, आपका फ़ोटो देखा हुआ है, डेस्टिनेशन देखिए, वो यहाँ से यूँ करके आप में कोई भी अपनी आत्मा भेज सकता है। फिर वो सुबह उठकर वो कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार मंत्र दे रहा हूँ। मैं ज़्यादातर अपने जातकों को कहता हूँ, रात को सोने से पहले, नींद में से उठने के बाद कुछ न कुछ मंत्र दे देता हूँ। मैं उनको अपने सुरक्षा कवच में ले लेता हूँ कि भाई उनको कोई, उनका दुश्मन, भाई दुनिया है ना, षट रिपु से भरी हुई दुनिया है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान, उसमें आदमी पागल हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने 14 अध्याय में यही तो कहा है कि तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों ही भटकाते हैं हमें। सत्वगुण, जो आदमी सत्य काम करता है बहुत अच्छे से, साहब बहुत, मैं तो भगवान का भगत हूँ, मैं तो, और वो करते भी हैं, दे आर, वो पुण्य आत्माएँ आती हैं। वो जो जाती हैं तो वो ब्रह्मा जी की लोक पे जाती हैं, फिर अपने पुण्यों का फल प्राप्त करके वापस संसार में आती हैं। दिस इज़ द सिस्टम। अब दूसरी होती है सतोगुणी। सतोगुणी राजा समान ऐश्वर्य करेगी, दुनिया भर के भोग करेगी, दान करता हुआ दिखेगा, बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलता हुआ दिखेगा, गरीबों का दान, बुज़ुर्गों का सम्मान, ऐसी कई चीज़ें करता रहता है वो बंदा, और दुनिया भर की परक्विजिट्स बांटता है। वो सतोगुणी होता है। तो वो क्या, ऐसे इंसान को भी कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई सतोगुण भी ये संसारी है। सतोगुण का, मैंने कहा सतोगुण का जो अंत है वो वापस आना, और रजोगुण वालों का भी वापस आना ही है। यू आर नॉट गोइंग अप। गोइंग अप का तो फार्मूला अलग है। और सतोगुण वाले जब इतने अच्छे काम करते हैं, फिर उनसे कोई धोखा कर देता है, आखिरी में परेशानी आती है, वो कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, मैंने तो इतना किया, मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उसमें श्री कृष्ण ने कहा है 14 अध्याय में कि भाई आपने अच्छे काम किए, लेकिन आपने उन पे अपना अधिकार जमाया कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो सत्वगुण का भी अंत है ना, दुख है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को भी दुख मिला, नल को भी मिला, है ना, इनको भी दुख मिलता है। माना ये तीनों गुण जो है ना, मुक्ति नहीं है। और फिर तमोगुण, ये द विलन्स ऑफ सोसाइटी, जो ये तांत्रिकों के, ये बाबाओं के चक्कर में आती हैं और दूसरों का नुकसान करती हैं। जन कल्याण के ज्योतिषियों को इनसे युद्ध लड़नी पड़ती है।
ये तमोगुणी होते हैं, पागल हो जाते हैं, नहीं ये मेरे से ऊंचा कि इसकी बिल्डिंग मेरे से ऊंची क्यों, और ये वो दूसरों का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तंत्र मंत्र ज़मीन पे खिचड़ियाँ फेंकेंगे, आपके घर में वो भस्म डाल देंगे, किसी तांत्रिक को कह के कोई आत्मा या नियंत्रण करके आपके यहाँ भेज देंगे। वो बेचारा घर का जो मुखिया काम करने वाला है, उस घर को संभालने वाला, वो पागल हो जाता है, वो घर ख़त्म। तो ऐसे आदमियों का अंत श्री कृष्ण भगवान ने कहा है 14 अध्याय में कि ये इंसान सीधा पशु योनि में जाते हैं। पशु योनि माना फिर 84 लाख योनियों में जाओ, सड़ते पर वेरी बैड। फिर आप कहोगे गुरुजी फिर आप क्या चाहते हो हमसे? मैं क्या चाहता हूँ, कृष्ण भगवान ने कहा है कि तू मेरा भक्त बन। तुम्हारे साथ जो घट रहा है ना उसको समझ ले ये चित्रपट के मैं कलाकार हूँ। तू मेरा भक्त बन, मेरी स्तुति कर, मेरी स्मृति कर, धन मान सम्मान अपमान सब में सम हो जा। जो संसार में तुम आ गए हो तो इसको मेरे भक्ति में रहो। वो कहता है ना सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, सब मैं हूँ। तो आप ये चीज़ भावना करके फिर वही बात, हाथ दुनिया में मन ऊपर, ऐसे करते रहो। ना आप सतगुण में फंसो, न रजोगुण में फंसो, न तमोगुण में फंसो। वो तो कहते हैं तुम मेरा स्मरण करो, तुम मेरे भक्त बनो। मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वो ब्रह्मा जी के पास नहीं जाता है, वो सिर्फ मेरे पास आ जाता है और मुझ में समा जाता है। दैट इज अल्टीमेट मोक्ष। ब्रह्मा जी का लोक नहीं है, वापस आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि से पैदा हुए, तो वो दिस इज 3rd फ्लोर। 4th फ्लोर पे है भगवान हरि विष्णु, और वहाँ कौन से जाते हैं? तुम मेरा भक्त बन, मेरा स्मरण कर। जो आदमी में प्राण त्यागते वक्त मेरा स्मरण करता हुआ जाता है, अपने रिश्तेदारों की चीखों वीखों की तरफ कोई ध्यान नहीं होता है, वो मेरा बन के आता है, तो उसको मैं तुरंत अपने पास कर लेता हूँ। वो मेरे में समा जाता है और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दैट इज़ ट्रू मुक्ति। ये जो YouTube में मुक्ति बांटते रहते हैं ना, दिस इज़ अ चेक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो मैं सोया हूँ, मैंने तो कहा भाई, मैं कहता हूँ रात को सोते वक्त है ना गायत्री मंत्र, अपने इष्ट का मंत्र और नींद में से उठते मंत्र। तो रात को जो भी ऐसे अनवांटेड एक्टिविटी हुई होगी ना, वो आएगी ही नहीं। आप सोए हुए हो तो आपने मंत्र तो 2 पढ़ के सोए हो ना, तो वो आपका सुरक्षा कवच है, खिड़की पे नो एंट्री। वो सीधा जिसने तंत्र किया ना उसके पास पहुंच जाएगा, फिर वो और कोई रास्ता ढूंढेगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप खुद अपने सुरक्षा कवच रखो। सीधी सी बात है। जब आपको लगे कि भाई मेरे से कुछ दुश्मनियाँ हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जैसे जल पीने का जल रखते हो ना, वो तो पियो, एक जग और रख दिया करो। जिसको भी ऐसी शंका हो कि भाई मेरे दुश्मन एक्टिव हो रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनको परेशानियाँ आ सकती हैं, या घर में कोई ऐसा दूषित प्राणी है जिसको पशु योनि की तैयारी कर रहा है, अरे दूसरों का नुकसान करने वाला पशु योनि में जाता है, चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप पे किसी ने प्रेत डाल भी दिया था तो ईश्वर के दरबार में तो आप वही हो, वही इनोसेंट, समझिए। अच्छा, ये मैंने कहा कि एक जगह आपको अपने पास में रखना चाहिए जब आपको ऐसे लगे। और वो सुबह क्या करना है, ये लिखता है अपने रूम में एक जग पानी का रखें। जैसे महात्मा नहीं जंगलों में करमंडल रख के सोते हैं साथ में, वो क्यों रखते हैं? वो इसीलिए रखते हैं, पानी से इन मंत्रों में भी शत्रुता होती है, समझ गए। आप रात को मंत्र पढ़ोगे, वो करमंडल में घुस जाएगा, माना आप बच जाओगे।
यह जल तत्व उन मंत्रों को काट देता है। माना जंगल दूर में बैठा हुआ कोई ऊपर ब्रह्मांड में देखता हुआ कहता है भाई आज भाई इस अमुक इंसान को मैं आत्मा भेज रहा हूँ, प्रवेश कर जाए। वो भेज तो देगा, वो आत्मा 15 मिनट में रिटर्न टू द सेंटर हो जाएगी, क्योंकि वो करमंडल में मंत्रित करके सोया। मैं डराता नहीं हूँ, मैं तो बोलता हूँ आप सोते वक्त दो ये मंत्र पढ़ो, सुबह उठते मंत्र करो, राइट फुट नीचे ज़मीन पर रखो, अपने किसी इष्ट का नाम लेके। यू आर शॉक प्रूफ। अगले डांस करते रहे, आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये जल सुबह उठाकर भाई आपकी जो रात भर में ये जो आएगी ना नेगेटिव एनर्जी, सुबह उठकर वो आप बाहर फेंक दो, घर के बाहर डोल दो, पूरी दुनिया चलती फिरे या गटर में डाल दो, नमस्ते कर दो। कभी कभी बूटी खिला दी जाती है, छोटा सा सरसों के दाने जितना पौधा खा लें उससे आप पर असर हो जाता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, दूसरे की दी हुई चीज़ों पर थोड़ा अपना सजगता रखें। एक जग पानी का साथ वाली टेबल पर रख लें, जहाँ भी ऑफिस में बैठे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो आप ऑफिस की टेबल में भी रख सकते हो, और जैसे ऑफिस क्लोज करो बाहर फेंक दो, ठीक है। ये कह रहा है कभी कभी आपके प्रियजन भी आप पर ये करते हैं, माना निकट, थोड़ा आपको इनका भी ध्यान रखना चाहिए। भाई अचेतन मन तंत्र पर टूट जाए, इस पर किया मंत्र असर भी खत्म हो जाता है। देखो आपको पत्नी भी अपनी शक्ल देखकर, भाई जैसे एक तेल की कटोरी लेके आप बीमार हो, आपको तकलीफ़ हो गई है, तंत्र हो गया, तो आपकी पत्नी है ना, उस कटोरी में भाई आपकी शक्ल को महसूस करे कि भाई ये मेरे पति को मुक्त कर दो, जो भी हो, ऐसे करके बाहर फेंकती जाएगी ना लगातार, तो धीरे धीरे वो असर ख़त्म होता जाएगा और वह आदमी बच सकता है। भाई कभी कभी आपको लगे तो ऐसे कर दिया करो, कटोरी में लिया सरसों का तेल और उसको गायत्री मंत्र पढ़ के, फिर भाई जो पीड़ित है, जिस पे आत्मा का प्रवेश आपको लग रहा है कुछ ऐसी हो रही है, उसकी मूर्ति उसमें देखो कि भाई इसको छोड़ दो। ऐसे करके आप उसको घर के बाहर फेंक दोगे ना, ये लगातार 43 दिन करोगे तो आपका छोटा मोटा प्रेत तो ऐसे ही निकल के चला जाएगा। आशा है आप ये सब समझ चुके होंगे। हाँ, पीने के पानी की बोतल अलग होती है, वो आप पियो, वो आप प्रयोजित करके पीते हो, और जूठी भी होती है तो वो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। आशा है आपका ये संज्ञान पसंद आया होगा। दाता सुखी रखे। अगले एपिसोड पे और कुछ चीज़ ले आऊँगा, आपको ईश्वर इन सब चीज़ों से मुक्त रखे। प्रभु आराधना करें, कृष्ण को अपने मन में बसा लें, तो ये चीज़ें ना ब्रह्मास्त्र वापस चल जाएंगे, जिसे भेजे उसके पास चल जाएंगे। एक बात बताऊं, जो इंसान अपने प्रियजनों पे, दोस्तों पे, दुश्मनों पे ये तंत्र करवाता है, सावधान हो जाओ, आपको पशु योनि मिलना निश्चित है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रे गॉड कि आप इन चीज़ों में ना फंसें। दाता आपको सुखी रखे, आप पर सुरक्षा कवच चढ़ा रहे। हरे राम कृष्ण।